का मौका इस गेंद पर बल्लेबाजों को मिल जाएगा। 164, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 17.1 ओवर के बाद और 6 रन पर ओवर बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले को जीतना होगा। 17 गेंदों पर 17 रन बनाने की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को, और इसके पास अभी 7 बल्लेबाज मौजूद। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद कट किया इस गेंद को आयुष बडौनी ने और गेंद पॉइंट के फील्डर के पास चली गई। उन्होंने गिरते हुए इस गेंद को फील्ड किया और अब 16 गेंदें हैं, 17 रन की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। इसी मौके पर भी टीमें वापसी कर सकती हैं, लेकिन अब देखना होगा कि लखनऊ की टीम इस मैच में वापसी करने में कामयाब होती है या नहीं होती। बिल्कुल अजान हो रही थी, उस मौके पर मैंने प्लेइंग 11 की जो होती है मुनीर भाई वो लगाई थी। अगली गेंद स्वीप किया बल्लेबाज ने और ये गेंद निकल गई है स्क्वायर लेग के रीजन पर 4 रनों के लिए। 13 रन की जरूरत है और 15 गेंदों का खेल बाकी है और डॉट बॉल्स चाहिए हैं अब ये मैच जीतने के लिए। अगर हम देखें गुजरात टाइटंस की टीम को, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों को लाइव चैट में हमारे साथ बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले सभी मैचेस के भी नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल से मिल सके। सर की अब चौथी गेंद लेकर गेंदबाज आए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, बल्कि दाएं हाथ के बल्लेबाज आयुष बडौनी ने इस गेंद को खेला है। ये गेंद जो कि लेग स्टंप की लाइन पर थी, हल्के बल्ले के साथ फ्लिक किया, पहला रन तेजी के साथ पूरा किया था, दूसरे के लिए वापस आना चाहते थे बल्लेबाज और 2 रन पूरे कर लिए हैं। 2 रन पूरे कर लिए हैं इस गेंद पर और अब 170 पर जा पहुंचा है गुजरात के अगेंस्ट लखनऊ। लखनऊ का स्कोर 170 रन हो चुका है 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 17.4 ओवर के बाद। 12 रन चाहिए हैं, 14 गेंदों का खेल बाकी है और अब इस ओवर की 5वीं गेंद को ड्राइव किया, कवर के रीजन पर यह गेंद चली गई है। फील्डर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया। सही किशोर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इस गेंद को फील्ड कर लिया है। 1 रन के बाद अब 171, 3 विकेटों के नुकसान पर 17.5 ओवर के बाद आखिरी गेंद अब इस ओवर की बाकी है और सामना करने के लिए डेविड मिलर अपनी क्रीज पर मौजूद रहेंगे। डेविड मिलर जो है वह 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर मौजूद हैं। 13 गेंदें बाकी हैं, 10 रन चाहिए यह मुकाबला जीतने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। बिल्कुल लखनऊ की टीम के पास मौका है आज का मैच जीतकर सुपर 4 में अपनी जगह बनाने के लिए। लेग स्टंप की लाइन पर गेंद स्वीप करते हुए इस गेंद को खेला, डीप फाइनल के एरिया में ये गेंद चली गई। 1 रन पूरा करने का मौका बल्लेबाजों को मिल गया है। 172, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 18 ओवर्स की समाप्ति के बाद 2 ओवर्स का खेल बाकी है और 9 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। 2 ओवर्स और 9 रन। अगर इन 2 ओवर्स में 18 के लगभग रन होते तो थोड़ा सा ये मुकाबला, बल्कि बहुत ज़्यादा ये मुकाबला फैंटास्टिक और रोमांचक हो सकता था, लेकिन गुजरात के बल्लेबाजों ने जो बीच में बल्लेबाजी की उसने उनकी टीम को जो है वो ले डुबाया है। और अगर इस मौके पर 200 के लगभग का टारगेट होता तो ये एक रोमांचक और फैंटास्टिक मुकाबला होता, अच्छा मुकाबला होता, लेकिन आज के मुकाबले में 180 रन तक ही रुकी रही गुजरात की टीम और 181 रन का टारगेट बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ लखनऊ की टीम के लिए। और शुरुआत से ही लखनऊ की टीम के बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और आपके मैच के बाद अब यहाँ पर पंजाब, और अगर हम बात करें पंजाब और उसके साथ यहाँ पर हैदराबाद की टीमों का भी मुकाबला शुरू होने वाला है, जिसमें 15 मिनट का टाइम बाकी है। टॉस हो चुका इस मुकाबले में और पंजाब की टीम बल्लेबाजी कर रही है, जबकि टॉस भी पंजाब की टीम ने जीता है और पंजाब की टीम ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया है और 15 मिनट का टाइम बाकी है। इस मैच के फौरन बाद हम उस मैच के लिए भी हम आपके साथ आते हुए दिखाई देंगे, तो आप दोस्तों इस मैच में भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सर की दूसरी गेंद पर 1 रन पूरा किया और अब 10 गेंदें हैं, 8 रन की जरूरत है। अगर डॉट बॉल्स कोई करवाने वाला बॉलर आएगा तो ये मुकाबला एक बार फिर से फंस सकता है, रोमांचक हो सकता है। बिल्कुल अगर इस मौके पर अगर डॉट बॉल भी हो जाती है तो भी ये मुकाबला गुजरात की पक्ष में जा सकता है, लेकिन मुश्किल है। लेग स्टंप की लाइन पर गेंद, एक बार फिर से इस गेंद को खेल दिया है आयुष बडौनी ने मिड विकेट के एरिया में। सही सुदर्शन ने गेंद को दौड़ते हुए फील्ड किया और रन आउट करने की कोशिश की बल्लेबाज को, लेकिन बल्लेबाज का बल्ला क्रीज के अंदर मौजूद था। 1 ही रन इस गेंद पर मिलेगा। 3 गेंदों पर 2 रन आए हैं और कुल मिला के बढ़ता हुआ स्कोर 174, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 18.3 ओवर के बाद इस ओवर की चौथी गेंद लेकर बॉलर आए। गेंद की डेविड मिलर बोल्ड आउट हो चुके हैं। नीचे रही गेंद ऑफ स्टंप से बाहर अंदर की तरफ मूव हुई। आप देखना होगा कि बल्ले का निचला हिस्सा लगा है या गेंद सीधी जाकर जो है वो पैड स्टंप पर ही टकराई है और इस तरह से बोल्ड आउट कर दिया है। 7 रन और 8 गेंदें।
इस मौके पर गुजरात की टीम जो है वो वापसी करते हुए दिखाई दी। जी बिल्कुल एंगल बनाती हुई ये गेंद सीधी गई है निकलते हुए अपने अंदर की तरफ और डेविड मिलर की विकेटों को उड़ा कर ले गई। चौथा विकेट गिर चुका है और इस मौके पर सही सुदर्शन की बहुत ही सही गेंदबाजी। 3.4 ओवर में 27 रन देने के बाद एक विकेट हासिल करने में वो कामयाब हो चुके हैं और 174 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 18.4 ओवर के बाद इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और आखिरी 2 गेंदें इस ओवर की बाकी, इसके बाद 1 ओवर मजीद बाकी बचेगा तो 8 गेंदें हैं। 7 रन बनाकर इस मैच को जीत सकती है लखनऊ की टीम और 6 रन से कम देकर इस मैच को जीत सकती है यहां पर गुजरात टाइटंस की टीम। अगर 6 रन बनेंगे तो ये मुकाबला बराबर हो जाएगा। 5 रन से पहले इस मैच को फिनिश करना पड़ेगा गुजरात की टीम को। 1 रन से फिर जाकर इस मैच को जीत सकती है और निकोलस पुरन ने आज बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी की थी और आज के मुकाबले में सबसे बढ़िया बल्लेबाजी हमें निकोलस पुरन की ओर से देखने को मिली थी। और निकोलस पुरन ने जो रन बनाए इसके बारे में भी हम बात करते हैं। और नए बल्लेबाज आ चुके हैं अब्दुल समद। गेंदों को अगर बीट कर देंगे गेंदबाज सही सुदर्शन हो या माफ कीजिएगा वाशिंगटन सुंदर हो या फिर आने वाले ओवर्स में किसी भी गेंदबाज को गेंदबाजी दी जाती है तो गेंदों को डॉट करने के बाद ही इस मैच में गुजरात की टीम वापसी कर सकती है। अदरवाइज गुजरात की टीम का जो यहाँ पर हाल है वो बहुत ही खराब है। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर बॉलर आए, गेंद की एक और डॉट डिलीवरी, अनदर डॉट डिलीवरी। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, ड्राइव करने के बल्लेबाज अब्दुल समद और गेंद बल्ले के नीचे से निकल गई है। विकेट कीपर ने इस गेंद को कैरी कर लिया है। आखिरी गेंद लेकर बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पर आते हुए आयोश बडोनी अब सामना करेंगे। सिंगल ले लिया है बल्लेबाज अब्दुल समद ने, बल्कि अब्दुल समद ही सामना करेंगे। और ओवर की समाप्ति के बाद 19 ओवर्स का खेल अपनी समाप्ति को पहुंचा 175 रन 4 विकेटों के नुकसान पर और 1 ओवर का खेल बाकी है। 6 गेंदों पर 6 रन चाहिए यह मुकाबला जीतने के लिए। 6 गेंदों पर 6 रन चाहिए यह मुकाबला जीतने के लिए। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को 3 रन आए हैं पहले इस यहां पर ओवर में। 1 विकेट भी गिरा है और 3 रन इस ओवर में आए हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बढ़िया गेंदबाजी की गई है। आखिरी ओवर में सही वाशिंगटन सुंदर की ओर से और अब सही किशोर गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। 1 ओवर में 24 रन दिए और इनको गेंदबाजी दे दी गई है। ये क्या कर दिया, सही किशोर को मौका क्यों दे दिया गया है यहां पर कप्तान की ओर से। हालांकि इन्होंने 1 ओवर में 24 रन दिए हैं और कप्तान ने उनको उठाया कि आप उठिए, गेंद पकड़िए और अपना काम शुरू कीजिए। और सही किशोर भी इस चीज को समझते हुए कि काफी मुश्किल काम कप्तान ने मुझे दे दिया है, सौंप दिया है। और अब देखते हैं कि सही किशोर इस 6 रन को 5 रन को बचाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अगर 5 रन भी बना लेती है लखनऊ की टीम तो ये मुकाबला बराबर हो जाएगा और अगर 6 रन बना लेती है तो ये मुकाबला जीत जाएगी। 1 बाउंड्री की मार है, इसके बाद लखनऊ की टीम जीत जाएगी। लेकिन अगर रन्स को रोके रखती है गुजरात के गेंदबाज रोके रखते हैं, डॉट गेंदें करवाते हैं तो ये मुकाबला हक में जा सकता है, पक्ष में जा सकता है गुजरात के भी। पहली गेंद लेकर बॉलर अब्दुल समद के लिए आए, गेंद की ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद, बल्लेबाज ने इस गेंद को लेग साइड की जानिब खेला। फील्डर वहां पर मौजूद हैं, वो इस गेंद को फील्ड कर लेंगे। 1 रन पूरा करने का मौका बल्लेबाजों को मिल जाएगा और इस सिंगल के बाद अब स्कोर बढ़ते हुए गुजरात के अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स 176 4 विकेटों के नुकसान पर 19.1 ओवर के बाद। इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार हैं और सामना करने के लिए बल्लेबाज तैयार हैं जिनका नाम है आयोश बडोनी। 18 गेंद पर 18 रन बनाकर वो अपनी क्रीज पर बने हुए हैं, जिसमें उनका 1 चौका शामिल है और कोई भी छक्का इन्होंने अब तक नहीं लगा रखा। इस ओवर की अगली गेंद लेकर बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पर आते हुए बिल्कुल ये मुकाबला जो है वो इस मौके पर थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है और शुभमन गिल अपने साथी अपने गेंदबाज के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनको कुछ टिप्स देते हुए। आप देखना होगा कि वो अपनी इन टिप्स के साथ किस तरह की गेंदबाजी करने में कामयाब होंगे। 5 गेंदें हैं और 5 रन की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए। सही किशोर अपनी गेंदबाजी के मार्ग पर मौजूद, दाएं हाथ के बल्लेबाज आयोश बडोनी उनके सामने मौजूद हैं। बाएं हाथ से अराउंड द विकेट से लेग स्टंप की लाइन पर गेंद स्वीप कर दिया इस गेंद को बल्लेबाज ने और डीप स्क्वायर के एरिया पर फील्डर ने डाइव लगाकर इस गेंद को रोकने की कोशिश की, नाकाम रहे और गेंद चौके के लिए जा चुकी है सीमा रेखा से बाहर। बहुत ही यहां पर अगर हम देखें तो ये मायूस कुन सूरत हाल होगी
गुजरात की टीम के लिए, क्योंकि जिस तरह से 5 गेंदों पर 5 रन चाहिए थे, इस गेंद पर चौका लगाने के बाद इस मैच को यहां पर किसी हद तक बड़ी हद तक जो है फिनिश आके करीब ले गए और 1 रन चाहिए यहां पर यश बडोनी एक सिंगल ले लेते हैं तो ये मुकाबला जो है वो हाथ से निकल जाएगा गुजरात की और ये मुकाबला जीत जाएगी। लेवल हो चुका है